हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग लक्ष्य पब्लिकेशन का बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज में आज सेकेंड सीरीज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है कि सेट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और जो है कि वो एसडी पब्लिकेशन, ध्यान दीजिएगा, एसडी पब्लिकेशन का जो है कि उसका भी वॉल्यूम 2 वो भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब पर डे आप लोग को आज से 2 सेट मिलेगा, एक एसडी पब्लिकेशन का, एक लक्ष्य पब्लिकेशन का। ठीक है, तो दोनों देखिए और सभी ये जो है कि इम्पोर्टेंट सेट सब हैं। तो आपको पता ही है जैसे कि वन डे एग्जामिनेशन के लिए एक पैटर्न होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस सॉल्व कीजिएगा, उसको फॉर्मेट समझिएगा, उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग इसमें सेकेंड सेट क्या है क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डायरेक्ट इसमें ऑप्शन बोला जाएगा, आंसर बोला जाएगा, ऑप्शन किसी तरह कोई डिस्कशन नहीं। तो चलिए इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है तुगलमा पद्धति। तो आप लोग साथ साथ इसका टिक करते जाइए अपने कॉपी पे कि आपको मालूम चलेगा आपका कितना सही हुआ है और नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है एमबीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अस्पासी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जी हाँ, इसका सही आंसर है जहांगीर। जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर है राज्य के कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? जी, इसका सही आंसर है चांदी और तांबा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? जी, इसका सही आंसर है गुप्त शासनकाल का। संगम युग में उरेयुर किस लिए विख्यात था? जी, इसका सही आंसर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था वो। कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को 1668 में प्राप्त किया था? जी, इसका सही आंसर है सोमेश्वर फर्स्ट। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? जी, इसका सही आंसर है वैशाली। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोने का कोई बाइजेंटाइन सिक्का नहीं मिला है? इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जी, इसका सही आंसर है लोहा। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? जी, इसका सही आंसर है विमान। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरगी शासक राजवंश की स्थापना किसने किया था? जी, इसका सही आंसर है मलिक सरवर ने। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? जी, इसका सही आंसर है हुमायूं का मकबरा। गौतम बुद्ध को कौंडिया और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? इसका सही आंसर है उरुविला। बिहार में चिरांद एवं चेचर वैशाली से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है नवपाषाण काल के। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? जी, इसका सही आंसर है राजकुमार अजीम ने। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है सचिंद्र सान्याल ने। 1830 के दशक में पटना केंद्र था? जी, इसका सही आंसर है बहावी विद्रोह का। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने की थी? ये तो हो गया है। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण कराया था? जी, इसका सही आंसर है शेरशाह ने। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? ये इसका सही आंसर 1911। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है?
जी इसका सही आंसर है 22 दिसंबर। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है काला सागर। निम्न नदी नील नदी का उद्गम स्थल है। जी इसका सही आंसर है विक्टोरिया झील। अवसादी सेलों में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी इसका सही आंसर होगा ई उपयुक्त सभी। दामोदर नदी निकलती है। जी इसका सही आंसर है छोटा नागपुर से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? जी हाँ, देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का भी है, गंगा का भी है, तो इसका उपयुक्त हो जाएगा। सॉरी, गंगा का नहीं है, सतलज का है, सिंधु का है, तो इसका होगा उपयुक्त में 3 से सही है। होंड्रो जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? जी इसका सही आंसर है स्वर्ण रेखा नदी पर। केसर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? जी इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। जी इसका सही आंसर है गिरिपद स्थिति का। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इसका सही आंसर है मेगास्थनीज। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? जी हाँ, अफ्रीका। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। जी हाँ, ये प्रवाल उत्पत्तिका है। पेरियार गेम्स अभ्यारण्य स्थित है। जी हाँ, बाघों के लिए। निम्न में से कौन से गैस मुख्यतः ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है? जी हाँ, इसका सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। ये इसका कच्छ में। बिहार में नकदी फसल का सही समूह है। तो इसका सही है गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है घाघरा। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, इसका सही आंसर है रोहतास। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? इसका सही आंसर किशनगंज। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जी हाँ, गंडक। बिहार में पत्थर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। गंगा के दक्षिण पश्चिम में पंपास है। अर्जेंटीना में घास के मैदान है। एक कल्याणकारी राज्य में के निदेशक आदर्श वर्णित है। जी हाँ, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। जी, इसका सही आंसर है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। पंचायती राज विषय है। जी, इसका सही आंसर है राज्य सूची पर।
संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जी इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत सरकार ने कानून विषयों पर कौन सा परामर्श देता है? जी इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? जी इसका सही आंसर 6 महीने। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? जी इसका सही आंसर है संसद द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का अनुदेश देती है? जी इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। राज्यों के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? जी हाँ, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जी हाँ किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन 5000 की आबादी पर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी जी हाँ 9 फरवरी 1916 को। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी का जी हाँ इसका सही आंसर है पंचम पीढ़ी का है। बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्या इसका सही आंसर है सुशील कुमार मोदी के द्वारा। बिहार में प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल वर्ष 1937-39 में वित्त मंत्री कौन थे? जी इसका सही आंसर है अनुग्रह नारायण सिंह। वर्ष 1937 में श्री कृष्ण के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? जी इसका सही आंसर है प्रोफेसर अब्दुल बारी को। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया था? जी हाँ 22 मार्च 1957 को। किसान घाट समाधि स्थल है? जी हाँ चौधरी चरण सिंह। 1859 में नील दर्पण का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया था? जी हाँ इसका सही आंसर है नील दर्पण। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जी इसका सही आंसर है धन्यवाद। अफ्रीका के किस श्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? जी इसका सही आंसर है घाना। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? जी देवकीनंदन खत्री। परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है? परमाणु में एक समान रूप से वितरित। निम्न में से उर्ध्वताज है? जी इसका सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड। गैसें सघन हो जाती हैं? जी इसका सही आंसर है उच्च दाब पर। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है? इसका सही आंसर स्टेरिफिकेशन स्थिरीकरण। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर निर्मित मिश्र की प्रकृति कैसी होती है? जी इसका सही आंसर है संक्षारक कोरोसिव नेचर होता है। निम्न घनत्व पॉलीथीन किसका उदाहरण है? शाखित बहुलक का। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? जी इसका सही आंसर है हिस्टामिन।
गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दिया था? ये इसका सही आंसर है न्यूटन। क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? ये इसका सही आंसर है निम्न ताप पर। केंचुए किस संघ का सदस्य है? ये इसका सही आंसर है एनालिडा। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकाओं द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है अंतःपद्रावी जालिका में। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक के उदाहरण है? ये इसका सही आंसर है संवहनीय ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? ये इसका सही आंसर विटामिन डी। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? इसका सही आंसर यकृत की सुरक्षा करना। अग्र महाशिराएं रुधिर को शरीर के दाहिने अलिंद में पहुंचाती है। उपास्थित निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है वृक्क में। कौन सी ग्रंथि प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य को लड़ने डरने तथा भागने के लिए प्रेरित करती है? तो इसका सही आंसर है एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों में आनुवांशिकी विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? तो इसका सही आंसर है लैंगिक जनन में। रेबीज की सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है? तो इसका सही आंसर है विषाणु। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका सही आंसर है तिलखटिया से। भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? इसका सही आंसर है माउंटबेटन योजना। वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन है औद्योगिक मजदूर ने। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है एम एन रॉय ने। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन ने। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? जी इसका सही आंसर है कांग्रेस का वर्ष 1919 का लखनऊ अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जी इसका सही आंसर है वर्ष 1906 में। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? ये इसका सही आंसर है सूरत फुट। आयने किसके मस्तिष्क की उस उपज और किसने इसकी स्थापना की? जी इसका सही आंसर है मोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय मृत्यु हो गए थे? जी इसका सही आंसर है साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? जी हाँ इसका सही आंसर है कार्यकारिणी कमेटी 1937। केसरी पत्रिका द्वारा किस राज्य में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला? जी इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 1820 में। जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जी इसका सही आंसर है जनरल डायर ने। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? ये इसका सही आंसर है इलाहाबाद। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये इसका सही आंसर है सरकार को लगाम देना बंद करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? जी इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? जी इसका सही आंसर होगा ई, क्योंकि कृषि क्षेत्र हो गया और पशुपालन दोनों हो गया, इसका मतलब ई होगा। बिहार के किस जिले में बाल मजदूर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? जी इसका सही आंसर पटना। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आर्थर टॉन्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्राह्य घोषित किया गया हो अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। तो हालांकि इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किससे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रय कर कौन लगाता और कौन वसूलता है? जी इसका सही आंसर है राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? जी इसका सही आंसर है तारापोर समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपस्फीति का समुचित वर्णन है? जी इसका सही आंसर ये वस्तुओं और रेखाओं की सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं करवाता है। तो इसका सही आंसर है आयात निर्यात बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े यूएसए पैसिफिक कमांड्स को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है इंडो पैसिफिक कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूएनसीसीसी या COP25 वर्ष 2019 में कहाँ आयोजित हुआ था? जी इसका सही आंसर है मैड्रिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। जी इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में। बिहार की महान विभूति में से किसका जन्म सिवान क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कालीन उद्योग कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य ने प्रदूषण को बढ़ते हुए स्तर पर तथा जानलेवा ग्रीष्म लहर को देखते हुए पेड़ों के काटने पर रोक लगाई है। इसके संबंध में निम्न में से कौन कथनों पर विचार कीजिए? यह इसका सही आंसर होगा ई, क्योंकि लगभग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत की किस राज्य में पशुधन संख्या सबसे अधिक है? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 में के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में कोयला आधारित ताप विद्युत का उत्पादन योगदान है। जी इसका सही आंसर है 82%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आत्मसभा तत्वबोधिनी बालिका विद्यालय पुनः सार्वजनिक सभा के लिए निम्न विकल्पों में चयनित कीजिए। तो जी इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले, एम.जी. रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर 2028 तक दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा? जी इसका सही आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जेट्रोफा पौधे को से तैयार बायोफ्यूल्स से प्रथम बार किस ट्रेन का प्रचालन किया गया था? जी इसका सही आंसर है शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक बजट 2020-21 के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? जी इसका सही आंसर है 12,300 करोड़ का। हाल ही में पटना में जमाना बदलेगा नामक अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान किससे संबंधित है? जी सही इसका आंसर है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 से 22 जनवरी 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर है गुवाहाटी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में निम्न में से किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन 123वां किस विधेयक आयोग को संवैधानिक मान्यता देने हेतु लाया गया था? जी हाँ, इसका सही आंसर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नीचे दिए गए विकल्पों में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिका अभ्युदय संवाद कौमुदी सोम प्रकाश फ्री हिंदुस्तान के लेखक एवं संपादकों का सही संयोजन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ये मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तारकनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस महान विभूति के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। शांति के लिए वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है अली अहमद अली ने। एक छात्र एक वृक्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। बिहार के शाहबाद भोजपुर क्षेत्र से में सोन नहर प्रणाली परियोजना को पूरा करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितने डॉलर का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? जी इसका सही आंसर 352 मिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 से 26 अगस्त 2019 को मध्य G7 का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जी इसका सही आंसर है फ्रांस में। तो दोस्तों ये सेकेंड वॉल्यूम कंप्लीट हो गया है, तो कल पुनः इसमें जो है कि नेक्स्ट सेट अपलोड किया जाएगा और इसे जो है कि अपने सभी सर्कल में फ्रेंड्स के सर्कल में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी जगह इसको फ़ायदा हो। ठीक है, अगर आप इससे संबंधित किसी भी तरह कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 9473123824। ठीक है, तो धन्यवाद।